दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि के 9वें दिन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज माँ सिद्धिदात्री के रूप में दुर्गा माँ की उपासना की जाती है। आज आपके लिए मैं माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी पावन कथा लेके आई हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से ही तो इसे लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो आइए अब हम माँ सिद्धिदात्री की उपासना, पूजा और पावन गाथा आपको सुनाते हैं। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। माँ सभी सिद्धियों को देने वाली है। ऐसा माना जाता है कि माँ की उपासना करने से सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो माँ की सिद्धि या माँ की उपासना करने से प्राप्त न किया जा सके। पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य भी माँ उस व्यक्ति में भर देती है जो माँ सिद्धिदात्री की उपासना और पूजा करता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण में श्री कृष्ण खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार से है: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकाम वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और अपने उपासकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी दया से, इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और इसी कारण पूरे संसार में, पूरे लोक में भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम से भी जाना जाता है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा करने का निरंतर प्रयास करते रहे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर रहे। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम रूप से पूजी जाती हैं। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए सभी भक्तगण माँ दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना करते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की इच्छाएं और कामनाएं पूरी हो जाती हैं। सिद्धिदात्री माँ की कृपा से भक्त के अंदर, उनके मन के भीतर किसी भी प्रकार की कोई कामना शेष नहीं बचती है जिसे वो पूर्ण करना चाहे, क्योंकि माँ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। वे सभी संसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह सकती। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन और उपासना व्रत हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। माँ की आराधना से भक्तों को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकामा वासयिता, दूर श्रवण, पराकामा, प्रवेश, वाक्सिद्ध, अमृत, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियाँ नवनिधियों के रूप में प्राप्त होती हैं। दोस्तों, आज के इस नवयुग में इतना कठिन तप तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जैसे भी बने माँ की उपासना करनी चाहिए। जब तक पूजा अर्चना करके माँ की कृपा की पात्रता पाई जा सकती है। प्रत्येक इंसान के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इस श्लोक को, इस मंत्र को हम सबको कंठस्थ कर लेना चाहिए और इसे जपने से माँ की कृपा को अवश्य रूप से प्राप्त किया जा सकता है।
या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इस श्लोक का, इस मंत्र का अर्थ ये है कि हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बना लो। तो दोस्तों, इसी के साथ, इसी नोट के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। एक और कथा कहानी के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को